सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दो नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। इर्रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए दो केसेस होते हैं। पहला, दो रेशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर निकालने हैं, और सेकंड केस, दो इर्रेशनल नंबर के बीच में ही इर्रेशनल नंबर निकालने हैं। अब ये दोनों केसेस पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि इर्रेशनल नंबर को हम आइडेंटिफाई कैसे करें या इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो इर्रेशनल नंबर निकालने के तीन मेथड होते हैं। पहला, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये तो हमने पहले क्लास में पढ़ भी लिया था। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है कि डेसिमल प्लेस के बाद हमारे नंबर्स स्टॉप भी नहीं होने चाहिए और ना ही रिपीट होना चाहिए, मतलब पैटर्न भी नहीं बनना चाहिए। तो पहले वाला टाइप तो यही हो गया 4.1235126 समथिंग एल्स। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद, और रिपीट तो हो ही नहीं रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो ये कैसा नंबर हो गया हमारा? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर निकालने का एक तो ये तरीका होता है कि इर्रेशनल नंबर ऐसा आइडेंटिफाई करेंगे। दो और तरीके होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए और परफेक्ट क्यूब भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जैसे मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया 2, अब इसको रूट के अंदर करा तो ये √2 हो गया। तो √2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, इसका मतलब ये 2 हमारा रूट के बाहर से आएगा तो नहीं ना सोल्व होकर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब जैसे कि मैं अगर लूँ √4 या √1 मैंने √4 ले लिया और √1 ले लिया। अब √4 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि 4 को अगर मैं ऐसे तोड़कर लिखूंगी 2 × 2, अब रूट के अंदर अगर नंबर रिपीट हो रहा है तो 2 बार रिपीट होता है तो बाहर 1 बार लिखता है। तो √2 × 2 क्या हो गया? बाहर सिर्फ 2 आ जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा। ऐसे ही √1 का क्या होता है? इसका अगर हम करेंगे तो √11 × 11 हो जाएगा। और जिसका मतलब क्या है, जब 2 बार नंबर रिपीट हो रहा है अंडर रूट के अंदर तो बाहर क्या आएगा? रूट के बाहर सिंगल 11 आ जाएगा। तो √21 भी सोल्व हो गया 1 to 1, एंड √4 भी सोल्व हो गया। तो ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। लेकिन मैं बात करूँ √6 की, √11 की, √2 की, √3 की, √5 की, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो हम इसको किन चीज़ में काउंट करते हैं? ये हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? इर्रेशनल नंबर। ऐसी अगर मैं बात करूँ परफेक्ट क्यूब की, तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर परफेक्ट क्यूब भी नहीं होने चाहिए। परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे तो वे इर्रेशनल नंबर होंगे। अब कैसे? अगर मैंने परफेक्ट क्यूब करती हूँ 2 का तो ये भी आगे सोल्व नहीं होगा, ये रूट से बाहर तो नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं क्यूब लेती हूँ 8 का तो 8 सोल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको कैसे तोड़ के लिखते हैं? 2 × 2 × 2। क्यूब, परफेक्ट क्यूब में क्या होता है? कोई भी एक नंबर 3 बार रिपीट होना चाहिए, तो रूट के बाहर वो 1 बार निकल कर आ जाता है। तो √8 हमारा क्या हो गया? इसका बाहर परफेक्ट क्यूब निकल गया 2, तो ये 2 का परफेक्ट क्यूब होता है। तो ये तो हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूँ परफेक्ट क्यूब ऑफ 2, 7 और 12, ये हमारे परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये हमारे कैसे नंबर हैं? ये हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। तो इर्रेशनल नंबर निकालने के 3 तरीके होते हैं। ये वाला पढ़ लिया था और अब ये दोनों भी हमने पढ़ लिए हैं। परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए नंबर, परफेक्ट क्यूब भी नहीं होना चाहिए। बस ये होता है रूट में दिख गया तो वो इर्रेशनल है। लेकिन ये देखो कि वो आगे सोल्व भी हो जाएगा या नहीं होगा। जैसे √4 मिल गया तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सोल्व होकर क्या देगा हमें? 2 दे देगा। ठीक है। अब एक ही छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको याद रखना है। क्या होता है? 3 केस होते हैं। अगर हमने किया रेशनल प्लस रेशनल तो हमें क्या मिलता है? आंसर हमें रेशनल में मिलेगा। रेशनल माइनस रेशनल करता है तो भी रेशनल मिलता है। रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल करता है तो भी रेशनल मिलता है। और अगर रेशनल को रेशनल नंबर से ही डिवाइड करते हैं तो भी हमारा क्वेश्चन यानी आंसर क्या आएगा? रेशनल में ही मिलेगा। अब जैसे सबके एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले इस वाले केस के, इस पूरे टर्म के एग्जाम्पल लेंगे। अगर मैंने किया रेशनल प्लस रेशनल, जैसे अगर मैं लिखती हूँ 3.1, ये हमारा रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि डेसिमल प्लेस के बाद एक ही नंबर आया और वो स्टॉप भी हो गया और ना ही रिपीट हुआ, तो ये हमारा रेशनल है। और अगर मैं इसको प्लस करती हूँ 4.9 से, इसके साथ इसको प्लस किया, ये भी रेशनल है। रेशनल क्यों है? पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है, स्टॉप हो गया और ना ही रिपीट हो रहा है। तो रेशनल प्लस रेशनल करके हमें क्या मिलना चाहिए? रेशनल। चलो प्लस करके देखते हैं। 1 + 9 10, पॉइंट लग गया। पॉइंट 3 + 4 7 + 1 कैरी, तो 7.0। अब या तो इसको 7 मान लो, या फिर अगर 7.0 से भी देखना है तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है और वो रिपीट भी नहीं हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रही है, तो ये भी रेशनल है। या फिर इसको मान लेते हैं रिजल्ट में 7, तो 7 भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर। अब ऐसे रेशनल माइनस रेशनल हो जाएगा तो भी हमें रेशनल मिलेगा। अगर मैं रेशनल इंटू रेशनल करती हूँ तो क्या मिलेगा? जैसे मैंने ले लिया 1.4, ये भी हमारा रेशनल है, इंटू 2, और ये सिंगल डिजिट भी हमारा रेशनल है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या मिलना चाहिए मुझे? रेशनल। चलो करते हैं। 2 × 4 = 8, 0.21 =
2। तो ये भी क्या आ गया हमारा, रेशनल नंबर आ गया। अब ऐसे रेशनल डिवाइड रेशनल करता तो भी क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। जैसे 1.4 डिवाइड बाय 2, दोनों रेशनल है, ऊपर भी नीचे भी, तो डिवाइड करके भी क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर। तो डिवाइड करके देखते हैं, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 0.7। 0.7 भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो ये सब हमें क्या देंगे, रेशनल को जिस भी ऑपरेशन से करो, या प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, अगर दोनों नंबर ही रेशनल है तो आंसर भी हमें रेशनल में ही मिलेगा। और अगर बात करें, पहले ये देखते हैं इर्रेशनल प्लस रेशनल या इर्रेशनल माइनस रेशनल। अगर हमने एक इर्रेशनल लिया है नंबर और एक रेशनल नंबर लिया है, और अगर उनको हम ऑपरेशंस लगाते हैं उनके ऊपर, तो हमें क्या मिलता है, इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। ऑपरेशंस कौन से होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इन चारों से अगर कुछ भी करेंगे तो आंसर हमें इर्रेशनल ही मिलना है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि इर्रेशनल को आप कुछ नेगेटिव टर्म मान लो, रेशनल को आप कुछ समथिंग पॉजिटिव मान लो, तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या देता है, नेगेटिव ही देता है। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अब जैसे कि मैं लेती हूँ √3। √3 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना ना परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो ये √3 हमारा इर्रेशनल नंबर है। और अगर मैं एक ले लेती हूँ रेशनल, रेशनल में क्या ले लिया मैंने, 1। तो इर्रेशनल √3 हो गया और 1 रेशनल हो गया। तो अगर इनको मैं सोल्व करती हूँ तो आगे तो सोल्व नहीं होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये फाइनल आंसर होगा, कौन सी टर्म में आया, इर्रेशनल प्लस रेशनल। क्या देगा हमें, ये ओवरऑल इर्रेशनल ही देगा। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ √3 प्लस √3, हमने ये दोनों इर्रेशनल के हो गए। जैसे कि हमने ले लिया √3 इंटू 2। √3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर बाहर 1 है, सिंपल डिजिट के सिंपल के साथ ही मल्टीप्लाई होते हैं, तो बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2 आ गया, और ये रूट था ये एज इट इज़ आ गया। तो √3 इंटू 2 क्या मिला हमें, 2√3। अब ये 2√3 कैसी फॉर्म है, ये हमारी इर्रेशनल नंबर की फॉर्म है। अब ये इर्रेशनल नंबर है तो क्या बोलेंगे, इर्रेशनल और रेशनल क्या देते हैं हमको, इर्रेशनल ही देते हैं। ऐसे डिवाइड करेंगे, अगर मैं करती हूँ √3/2, अब इसको बाकी सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डिवाइड करके। कौन सी फॉर्म आई, ये भी हमारी इर्रेशनल फॉर्म आ गई। तो ये याद रखना है कि इर्रेशनल और रेशनल को सोल्व करते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें इर्रेशनल ही मिलेगा। लेकिन एक कंडीशन होती है, ये हम इर्रेशनल और रेशनल ले तो रहे हैं, लेकिन हमारा रेशनल 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर मैं करती हूँ इर्रेशनल, हमने ले लिया √5 और रेशनल नंबर हमने ले लिया 0, तो इसके अगर मल्टीप्लाई करेंगे √5 इंटू 0, तो ये हमें क्या देगा, 0 देगा। 0 तो हमारा रेशनल नंबर होता है, तो अब की बार हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। तो ये कंडीशन लगती है, क्या लगेगी कि रेशनल नंबर हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो जब भी हमें आंसर इर्रेशनल मिलेगा। लेकिन अगर रेशनल 0 हो गया तो हमें रेशनल मिल जाएगा मल्टीप्लाई में। अब अगर बात करें इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल क्या देगा, या इर्रेशनल और इर्रेशनल से अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगा। इर्रेशनल और इर्रेशनल का यूज़ करने पर हम अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं। इर्रेशनल भी दे सकता है हमें वो, और रेशनल भी दे सकता है, तो दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। बात होती है कि क्वेश्चन में नंबर कैसा गिवन है हमें। अब चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ये कैसे देगा, इर्रेशनल देगा या फिर रेशनल देगा। अगर मैं करती हूँ, एक नंबर लिया मैंने √2 और एक नंबर लिया मैंने √3, इनका अगर मैं सम करती हूँ तो मेरे को आंसर क्या मिलना है, √2 प्लस √3 की फॉर्म में रहेगा, तो आंसर तो यही हो जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई हमारी, इर्रेशनल। तो अभी क्या हुआ, इर्रेशनल और इर्रेशनल में क्या दिया है हमें, इर्रेशनल ही दिया है। लेकिन अगर मैं लेती हूँ, मैंने लिया √2 + 1, एक नंबर तो ये है हमारा, इस पूरे को ही एक नंबर बोल दिया, कुछ ना कुछ तो देगा ये सॉल्व होकर, तो ये पूरा एक नंबर हो गया इर्रेशनल नंबर, क्योंकि √2 आया हुआ है। और एक नंबर मैंने ले लिया 3 - √2, एक नंबर मैंने ये ले लिया, ये भी हमारा इर्रेशनल में आया, कुछ ना कुछ सॉल्व होकर आएगा, और एक नंबर ये बन गया। तो ये हमारा इर्रेशनल है, ये इर्रेशनल है। इसको करते हैं प्लस, इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, √2 + 1, और ये बाहर प्लस का 3 और माइनस का √2। अब ये क्या होता है, अगर सेम डिजिट के साइन अपोजिट होता है तो वे कट जाते हैं, या फिर माइनस होकर 0 आ जाते हैं। तो √2 और माइनस का √2 क्या देगा हमें, 0, या ऐसे कर लो कि ये कट जाएंगे, तो 0 ही मिल गया। तो क्या आएगा, 1 + 3, जो कि हमें क्या देगा, 4 देगा। तो इस बार क्या हुआ, इर्रेशनल और इर्रेशनल ने हमें आपकी बार क्या दे दिया,
रेशनल नंबर दे दिया। ऐसे अगर हम माइनस करेंगे तो भी इस तरह का एग्जांपल ले सकते हो, जब भी या तो एक केस में इरेशनल मिलेगा या फिर रेशनल मिलेगा। बात किस पर डिपेंड करती है? नंबर्स पर, हमें नंबर कैसे दिए हुए हैं। अब ऐसे सब्ट्रैक्शन का ये तो हो जाएगा। प्रोडक्ट का लेते हैं एग्जाम्पल। प्रोडक्ट में क्या लेंगे? जैसे अभी मैंने लिया √2 और √6, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में ऐसे याद रखना है, जब भी रूट और रूट, जब भी दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंगल रूट आ जाएगा और अंदर की डिजिट अंदर से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक रूट के अंदर 2 × 6 लिख दो, तो क्या आ जाएगा? रूट का 12। अब √12 आएगा। अब इसको देख लो, क्या ये सोल्व हो जाएगा? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो खोल के लिख देंगे, नहीं हुआ तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखते हैं। तो 12 पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 6, 2 से किया तो 3, 3, 1। अब इसका क्या मतलब है? √12 की जगह क्या लिखे? 2 × 2 × 3। अब इसका क्या मतलब है? मैंने बताया था रूट के अंदर अगर एक डिजिट 2 बार रिपीट हो रही है तो हम क्या लिख देते हैं उसको बाहर? एक बार। अब 3 तो एक ही बार है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो क्या हो गया इसका? 2√3। अब ये 2√3 है तो ये कौन सी फॉर्म है हमारी? इरेशनल की। क्यों है इरेशनल की? क्योंकि हमें रूट मिल गया। तो अब की बार क्या दिया? इरेशनल और इरेशनल के प्रोडक्ट ने हमें क्या दे दिया? इरेशनल नंबर ही दे दिया। लेकिन अगर मैं बात करूँ √2 × √8, अब इसमें कैसे करें? रूट सिंगल टाइम लिखना है और 2 × 8 अंदर कर देना है। अब 2 8 से कितने हो गए? 16। अब इस 16 को सोल्व करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी का या फिर नहीं है। 16 को 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 और 1, तो ये अंदर क्या आ गया हमारा? 2 × 2 × 2 × 2। अब मैंने कहा था दो अगर पेयर बन रहा है एक डिजिट का तो उसको बाहर निकाल लेना है रूट के। तो इसका एक पेयर बन गया और इसका एक पेयर बन गया। इसका एक 2 आ जाएगा बाहर और इसका भी एक 2 आ जाएगा बाहर। बीच से मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। रूट हट गया आपकी बार, तो 2 2 ज़ा 4। हमें आपकी बार क्या मिला है? √2 और √8 की मल्टीप्लाई कर 4, जो कि हमारा कैसा नंबर है? रेशनल। तो इस बार क्या मिला? इरेशनल, और इरेशनल ने क्या दे दिया इस बार? रेशनल नंबर दे दिया। अब अगर इसी तरह हम बात करें क्वोशंट निकालने की, जैसे हमारे पास क्या है? √27 और डिवाइड कर रही हूँ √3 से। अब इसको कैसे डिवाइड करें? पहले देख लो √27 सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके प्राइम नंबर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 3 से होगा 9, 3, 3, 1। अब ये लिख दिया। तो √27 का क्या आया? 3 × 3 × 3, और नीचे तो √3 था ही। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करते हैं? जो जब हमें सोल्व करना होता है तो एक डिजिट का अगर पेयर बन रहा है तो उसको सिंगल बाहर निकाल लेते हैं और जो बच गया उसको अंदर ही रहने देंगे रूट के। तो 3 और 3 ये 2 बार मिल गया तो इसको एक बार बाहर निकाल लो 3, और ये 3 अकेला रह गया तो उसको रूट के अंदर ही रखते हैं। अपोन में √3 तो है ही। और डिवाइड में क्या होता है? जब डिजिट सेम मिल जाए तो वे डिवाइड होकर 1 आ जाते हैं। तो √3 1 और ये भी √3 1 जब आ गया। तो फाइनल आंसर क्या मिला हमें? 3। फाइनल 3 हो गया। तो इस पर क्या था? इरेशनल और इरेशनल ने हमें क्या दे दिया? एक रेशनल नंबर दे दिया। हो गया ये। अब अगर मैं बात करूँ √21 और √3 की, √21 और √3 ये कैसा नंबर है? ये हमारा, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। अब देखते हैं ये क्या देगा। पहले तो 21 के प्राइम फैक्टर करते हैं। ये 3, 7, 7, 1। √27 का क्या मतलब आया? √3 × 7 अपोन का √3। अब इसको अलग अलग कर लो या तो, क्योंकि अगर रूट में होती है मल्टीप्लाई तो हम उसको अलग भी कर सकते हैं। √3 × √7, इसका भी मतलब क्या है कि सिंगल रूट है और 3 7 को अगर कंबाइन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगी फॉर्म। तो ऐसा अलग अलग भी कर सकते हैं। अब नीचे √3 ऐसे क्यों किया? ताकि √3 से √3 1 जब पर कट सके। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें? √7। और ये √7 कैसा नंबर है हमारा? इरेशनल नंबर। तो इस बार क्या हुआ? इरेशनल और इरेशनल ने हमें क्या दे दिया? इरेशनल नंबर ही दे दिया। तो इस तरह से कितने सारे केसेस बन सकते हैं। हम इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इरेशनल और इरेशनल में अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाए वो हमें क्या देगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। अभी ऊपर वाले बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। सोल्व करना है। एक ये डिजिट है और एक ये डिजिट है, ये दोनों नंबर्स हैं। इनके बीच में कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे? ये मल्टीप्लाई में है, दोनों प्रोडक्ट में है। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है क्योंकि √3 है और ये भी हमारा इरेशनल नंबर है क्योंकि √3 है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको इसी तरह सोल्व करना है जैसे हम पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे सोल्व करते थे। अगर हमारे पास x+2 है और x-2 है तो ये भी हमारे मल्टीप्लाई में है। तो इसके ब्रैकेट कैसे हटाते थे, कैसे सोल्व करते थे इस एक्सप्रेशन को? पहले फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट लेते थे,
इस डिजिट के दूसरे ब्रैकेट के हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है। जैसे इस ब्रैकेट का x ले लिया, अब इस x के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट के हर नंबर के साथ, मतलब इस x की इस x के साथ भी होगी और इसी x की 2 के साथ भी होगी, और साइन का ध्यान रखना होता था। तो चलो एक बार ये वाला करते हैं। x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर x प्लस एक्स होता तो 2x हो जाता। तो ये आपकी बार एक्स स्क्वायर आया, और x इंटू 2 करेंगे तो 2x आ जाएगा। साइन ये देखना है, साइन क्या है आपकी बार माइनस का, तो माइनस का 2x। x की मल्टीप्लाई दोनों में कर दी। अब किसकी बारी आती है, फिर इसी ब्रैकेट के दूसरे नंबर की बारी आती है 2 की। अब की बार इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के साथ करनी है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई x के साथ भी होगी और 2 के साथ भी होगी। तो कैसे करें, 2 इंटू एक्स क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पर प्लस था या फिर ऐसे मान लो यहाँ पर भी प्लस था तो प्लस का 2x आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में करूँगी तो क्या जाएगा 4, लेकिन साइन माइनस का है क्योंकि इसके पास क्या है माइनस का 4। अब ये भी बताया था अगर कोई डिजिट आ गई 2 बार और उनके साइन अपोजिट दिए हुए हैं तो या तो उन्हें काट दो या फिर माइनस कर 0 ला दो। तो ये और ये कट गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 4। तो इसका आंसर ये आ गया हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। इसको कैसे करेंगे, पहले ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है। फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट डिजिट की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, सेकंड ब्रैकेट के हर एक डिजिट के साथ। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में भी और √3 में भी। पहले करते हैं 2 2 ज़ा 4, अब फिर 2 की मल्टीप्लाई √3 में क्या आ जाएगा 2 √3, क्योंकि ये रेशनल है और एक इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल क्या देगा हमें, इरेशनल ही देगा। तो 2 इंटू √3 क्या हो जाएगा 2 √3, बीच में साइन कौन सा आएगा, इसके पास माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 2 की मल्टीप्लाई कर दी, अब किसकी बारी आई √3 की। अब √3 की मल्टीप्लाई करनी है 2 में भी और √3 में भी। तो √3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर बाहर 1 है, मल्टीप्लाई से करना है 2 1 ज़ा 2 √3, दोनों के पास प्लस प्लस है तो इसलिए प्लस का साइन आ गया। अब √3 इंटू √3 करना है, साइन कौन सा है माइनस का, तो साइन लगा दिया। √3 की मल्टीप्लाई √3 में, जब भी रूट को मल्टीप्लाई करनी होती है रूट के साथ ही तो क्या करते हैं सिंगल रूट लगाओ, जितनी डिजिट करनी है उनको अंदर लिख दो। तो 3 इंटू 3 आ गया। अब नीचे सेकेंड स्टेप 4 एज इट इज़। अब 2 √3 ये नंबर रिपीट हो रहे हैं और इनके साइन भी अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। अब ये कट गया, अब क्या बचा हमारे पास माइनस का। रूट के अंदर अगर डिजिट का पेयर बन जाता है तो रूट के बाहर वो सिंपल या सिंगल डिजिट में निकल कर आता है। तो 4 - 3 आ गया। 4 - 3 को क्या बोल देंगे 1, तो इसका आंसर क्या है हमारा 1। इसमें भी क्या बोलेंगे इरेशनल, और इरेशनल ने क्या दे दिया हमें रेशनल नंबर दे दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारे थंबनेल में भी लिखा हुआ था कि 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर को कैसे फाइंड करें। तो 2 केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस पढ़ेंगे पहले कि अगर हमें दोनों रेशनल नंबर दिए गए हैं। सेकंड केस क्या होता है, अगर दोनों इरेशनल नंबर दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले रेशनल नंबर वाला। रेशनल नंबर अगर मेरे पास है 11 और है मेरे पास 15, ये दोनों हमारे रेशनल नंबर है, तो इसके बीच में इरेशनल कैसे लेकर आए। अगर हमें एक ही नंबर निकालना है बीच में, अगर मैं बात करूँ रेशनल और रेशनल के बीच में रेशनल निकालते हैं तो कैसे बताया था, पहले था हमारा एवरेज मेथड a + b/2 कर देते हैं, या फिर डिनोमिनेटर सेम वाला। अगर एक निकालना है तो इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इरेशनल और रेशनल के बीच में इरेशनल निकालें तो क्या करेंगे, इस बार ये यूज़ नहीं होता। a है ये, b है ये, तो इस बार क्या कर देना है √ab। √ab का क्या मतलब है a इंटू बी, √a इंटू बी कर देंगे अगर हमें 2 रेशनल के बीच में इरेशनल निकालना है। अगर एक ही नंबर निकालना है तो इजी हो जाएगा, लेकिन अगर एक से ज़्यादा निकालना है तो इसका यूज़ नहीं हो सकता। इसका यूज़ नहीं होगा तो अब क्या करें, अगर एक से ज़्यादा निकालने का क्वेश्चन आए तो पहले तो ये याद रखना है एक बोला है तो इसी का यूज़ करना है √ab। कब, जब 2 रेशनल नंबर हो और बीच में इरेशनल निकालना हो, ये तभी यूज़ होगा। अच्छा, पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 7। एक इरेशनल नंबर निकालो 5 और 7 के बीच में। 5 और 7 के बीच में अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर क्या बोल रहे हैं, काउंटिंग नंबर है सिंपल, तो 6 आ गया। या फिर a + b/2 कर निकाल सकते थे। लेकिन मैं बात करूँ इरेशनल की, तो इरेशनल में कैसे निकालेंगे, एक ही निकालना है तो √ab कर दो। √ab करेंगे तो क्या आएगा, √a क्या है 5, b क्या है 7, बीच में है मल्टीप्लाई, तो √5 × 7 35, √35 आ गया इसका आंसर। तो 5 और 7 के बीच में कौन सा इरेशनल नंबर पड़ेगा, √35। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट में भी आ जाएगा। एक ही हो गया। लेकिन अगर सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है, फाइंड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5। 2 और 5 के बीच में 3 इरेशनल निकालना है। एक निकालना था तो √ab, अब 3 एक से ज़्यादा भी निकालने हैं तो क्या करना है, तो सिंपल है, कोई रूल नहीं लगाना, लेकिन बस थिंक करना है। तो अब देखो क्या करना है, 2 है और ये 5 है, इसके इरेशनल लेकर आऊँगी। जैसे मैंने ले लिया 2.153422
6 समथिंग एल्स। तो ये चलता जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर है हाँ, क्योंकि 2 और 5 के बीच में आना था। 2.0 5.0 के बीच में 2.1 तो आएगा ही, पॉइंट समथिंग समथिंग चलता जा रहा है, तो ये हमारा इनके बीच का एक इरेशनल नंबर होगा। तो ये इसी तरीके से करना है, ये बहुत सिंपल पड़ता है, नंबर बस लिखते जाओ, लेकिन ये इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए। अब जैसे फर्स्ट तो ये निकल गया, सेकेंड इरेशनल कैसे निकलेगा, मैं 3.2465215 इस तरह से लेके चलूँ तो ये भी हमारा इरेशनल हुआ, रिपीट भी नहीं हुआ और ना ही टर्मिनेट हुआ। थर्ड नंबर कैसे ले चलूँ, 3.52106331, तो ये भी इस तरीके से चलता जाएगा, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो भले 3 आओ 5 आओ 6 आओ, तो आपको इरेशनल नंबर इस तरह से निकालने हैं, ये भी सिंपल है। तो रेशनल नंबर के बीच में अगर इरेशनल नंबर निकालना है तो आप ये वाला तरीका अपनाएंगे, और अगर एक ही निकालना है तो ये रूल अपना दो, एक से ज़्यादा करना है तो आप इस तरह से सोच कर करेंगे। अब बात करें सेकंड केस में क्या बोला है, दो इरेशनल मिलेंगे, उनके बीच में इरेशनल निकालना है, तो वो भी सिंपल होता है, वो भी इसी की तरह, बस बाउंड्री देखनी होती है कहाँ से कहाँ तक नंबर चाहिए, उनके बीच में जो आए वो लगाते चले जाओ। जैसे कि हमें मिला 3.1426 समथिंग एल्स चलता जाएगा, और मिला है 3.56243 समथिंग एल्स चलता जाएगा, तो बोला इनके बीच में इरेशनल नंबर निकालो। पहले एक ही निकाल के देखते कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों में 3 पॉइंट समथिंग है, तो कैसे निकालना है अब इरेशनल नंबर, तो क्या करो 3 पॉइंट तो रखो, लेकिन पॉइंट के आगे तो डिजिट चेंज हो सकती है और भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो इनके बीच में तो नंबर आते हैं, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, तो हम ये लिख लेंगे। तो अब क्या करें, 3.254 समथिंग ऐसे चलाते जाएंगे, तो इस तरह से इरेशनल नंबर के बीच में भी इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। पॉइंट भी करिए, पॉइंट से पहला वाला भी सेम मिल गया, तो इनके बाद के नंबर देख लो कि कितना गैप तुम ले सकते हो। तो ये 1 और 5 के बीच में क्या आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 2.41 समथिंग एंड 2.61 समथिंग। इसके और इसके बीच में हमें दो इरेशनल नंबर निकालना है, तो क्या निकालेंगे, 2 पॉइंट तो समथिंग चलता ही रहेगा, क्योंकि इसके बाहर तो बाउंड्री पे जाना नहीं है। अब यहाँ पर देखता है डेसिमल प्लेस के बाद बोला है 1 और डेसिमल प्लेस के बाद बोला है 6, तो इनके बीच में क्या आ जाएंगे, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी और 5 भी, हमें तो 2 ही निकालने हैं। तो क्या करें, अगर लेकिन मैं ऐसा करूँ पूरे को ले लूँ, यहाँ पर तो 1 4 है और यहाँ पर 6 1 है, तो इसका मतलब क्या ले सकती हूँ मैं, अगर 1 8 2 4 समथिंग भी चलाऊँ तो भी ये इनके बीच में आ जाएगा, और इनसे और इस वाले से बड़ा है और इससे छोटा भी है, क्यों मैं, क्योंकि यहाँ 14 है, यहाँ 61 है, और हमने लिया किससे है 18 से, तो इस तरह भी 1 का 1 भी चला सकता है, लेकिन आगे बड़ा नंबर बढ़ा दो। और मैं एक और ले सकती हूँ 2.2055124 समथिंग, इस तरह चलता जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया। अब थर्ड पार्ट सेकंड, फाइंड थर्ड 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। ये दोनों भी इरेशनल नंबर है, इनके बीच में 3 और निकालने हैं। अब बात करें √2 और √3 की वैल्यू कैसे लेकर आए, तो ये 2-3 वर्ड हमें 2-3 रूट के वैल्यू में याद करनी होती है। √2 की क्या होती है 1.414, और √3 की क्या होती है हमारी 1.732। ये चलता जाएगा आगे और ये भी चलता जाएगा, तो हमें यहाँ तक करनी है। इन दोनों की वैल्यू ये आ गई, तो इनके बीच में इरेशनल नंबर अब तो निकाल लेंगे, क्योंकि डेसिमल प्लेस चाहिए था, हो जाएगा। दोनों में 1 पॉइंट, तो तीनों 1 पॉइंट से स्टार्ट होंगे। लेकिन बात करें, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 7, तो इनके बीच में बाकी और भी नंबर आ सकते हैं। जैसे मैं अगर लूँ 532 160 समथिंग चलता जाएगा, या अगर मैं लूँ 55161542 ये भी चलता जाएगा, या अगर मैं ले लूँ 601123 तो ये भी आगे बढ़ा देना। तो ये 3 इरेशनल नंबर हमारे इस तरह से आ गए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये सिंपल इसी तरीके से करना। सो आई होप आपके ये टॉपिक समझ में आ गया होगा अच्छे से, और अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, 2 रेशनल नंबर के बीच में या फिर 2 इरेशनल नंबर के बीच में, ये आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज़ रेशनलाइजेशन। ये बहुत मेन टॉपिक भी है, इम्पोर्टेंट भी है, और आगे यूज़ भी आता रहेगा, लेकिन छोटा सा कंसेप्ट है। सो यस, रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है उसमें अगर हमारा रूट है और हमें रूट की फॉर्म को हटाना है तो हमें रेशनलाइजेशन करना होता है। रेशनलाइजेशन किसके लिए होता है, डिनोमिनेटर में अगर रूट की फॉर्म है तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करना है। अब रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रेशनलाइजेशन में जो फ्रैक्शन है उसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड,
मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है। किससे करना होता है? उस रूट से करना होता है जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ होता है। बस ये होता है रेशनलाइजेशन और कुछ नहीं। दो तरह के केस बनते हैं, या तो सिंपल तुम्हें रूट की फॉर्म में लेगी डिनोमिनेटर में, क्या मिल जाएगा, √3, √4, √6, √8, इस तरह की फॉर्म में लेगी तो क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देनी है उसी रूट वाले नंबर से, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, ऐसा करना है रेशनलाइजेशन में। या फिर अगर तुम्हें डिनोमिनेटर में मिल जाए थोड़ी बड़ी फॉर्म, जैसे मिल जाए √3 + 2 √7 - 1, अगर इस तरह की फॉर्म मिल जाती है तो उसमें दूसरे तरीके से करता है थोड़ा। पहले देखते हैं ये वाला। अब फर्स्ट पार्ट में बोला है 1/√8, 1/√8 है, डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो उसको हटाना होता है। उसके लिए क्या करते हैं हम, रेशनलाइजेशन। कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन, अभी इसका बताया। अगर सिंपल रूट की फॉर्म है तो क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किसके कर दो, उसी सेम रूट के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। अब इसको सोल्व कर दो, सामने सामने मल्टीप्लाई, 1 × √8 आ जाएगा, √8 क्या होगा, जब भी सेम नंबर के मल्टीप्लाई, सेम नंबर के रूट की मल्टीप्लाई उसी रूट से करता है तो रूट हट जाता है। या फिर कैसे हटता है ये भी देख सकते हो, रूट सिंपल 1 लगाया और नीचे मल्टीप्लाई जिसके साथ करनी थी वो उसके अंदर लिख दिया, 8 × 8 आ गया। अब 8 का पेयर बन गया। रूट में अगर एक नंबर का पेयर बन जाता है तो वो रूट हट जाता है और पेयर में से एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो √8 है और नीचे क्या आ जाएगा, ये पूरा पेयर बन गया था तो उसकी जगह सिंगल 8 लिख देंगे। तो 1/√8 को सोल्व करके हमने क्या किया, √8/8, ये हो गया हमारा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में से डिनोमिनेटर का रूट हटा देना था, हमने हटा दिया। न्यूमरेटर में आ जाओ, कोई बात नहीं। तो रेशनलाइजेशन हमारा डिनोमिनेटर में से रूट को हटाने के लिए होता है। आगे समझ। अब सेकंड पार्ट करता है। सेकंड में बोला है 2/√6, डिनोमिनेटर में रूट की फॉर्म आएगा, सिंपल रूट की फॉर्म है तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे सेम नंबर के रूट से मल्टीप्लाई कर देनी है। तो क्या आएगा आगे, 2 × √6 क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई √6 के साथ नहीं होगी, इसके बाहर जो नंबर होता है उसके साथ होती है। कुछ दिख नहीं रहा तो 1 मान लेंगे, तो 2 × 1 2 और √6 एज इट इज़। अपोन में क्या जाएगा, जब सेम नंबर की रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा। कैसे हटता है ये इस तरीके से बता दिया है। तो क्या आ गया आंसर, 2√6/6। और अगर ये और सोल्व हो सकता है, जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म बना सको उतनी बना देना। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, डिवाइड में है तो क्या करूँ, इसको डिवाइड कर देते हैं, ऊपर 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, √6/3। इसको भी इस तरह सोल्व किया कि डिनोमिनेटर में रूट की फॉर्म थी, ऊपर नीचे सिंपल मल्टीप्लाई कर दी, और अगर डिवाइड होता है तो जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो उतनी ला देना। इसका आंसर √6/3 आ गया। अब अगर बात करें, दो रूट दे रखे हैं और अगर साइन के साथ दे रखे हैं तो क्या करना है, ऊपर तो सिर्फ √8 था लेकिन अब की बार क्या है, √7 भी है और √2, लेकिन किसके साथ कंबाइन नहीं है, माइनस के साथ। अगर इस तरह से थोड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाती है तो क्या करना है, बीच में जो भी साइन दे रखा होगा उसको चेंज करके ऊपर नीचे उस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या बोला, जैसे ये पूरा डिनोमिनेटर की टर्म है, इसमें क्या करनी है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो होनी है लेकिन किसके साथ होनी है, ऊपर √8 था तो √8 की कर दी, √7 √2 है तो दोनों आएंगे, √7 भी आएगा, √2 भी आएगा, ऐसे ही नीचे √7 भी आएगा, √2 भी आएगा। लेकिन क्या करेंगे, जो यहाँ पर साइन है उस साइन का अपोजिट साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर माइनस है तो ऊपर नीचे किसकी करनी है, प्लस की, प्लस होता तो ऊपर नीचे किसके करते, माइनस के। बस साइन चेंज कर देने हैं और सारी डिजिट एज इट इज़ ऊपर नीचे लिख देनी है मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से करना है। अब ये पूरा एक नंबर था तो इसलिए ब्रैकेट में रख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, ऊपर की ऊपर करेंगे, नीचे की नीचे के साथ। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ करे तो एज इट इज़ आना है, तो नीचे ऊपर तो आ गया √7 + √2। अब नीचे क्या है, √7 - √2 और √7 प्लस का √2। अगर हम करें, अब देखो क्या होता है, ये भी पीछे की आता, ब्रैकेट की टर्म है, ये पूरी 1 है, ये पूरी 1 है, तो क्या करेंगे, √7 की मल्टीप्लाई √7 में भी करेंगे और √2 में भी करेंगे। तो क्या आ जाएगा, √7 × √7, एक नंबर रूट में दोनों बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ गया सिंपल। √7 की 2 में करेंगे तो क्या आएगा, √7 की अगर √2 में करेंगे तो क्या आएगा। अब रूट है तो सिंगल रूट लगाएंगे और 7 × 2 14, और साइन किसका है, प्लस का है दोनों साइड, तो क्या बोलेंगे, प्लस का
√14 आ गया। √7 के मल्टीप्लाई कर चुके, अब किसकी करेंगे, √2 की करेंगे, लेकिन साइन का भी ध्यान रखना है, साइन माइनस का है तो माइनस के √2 के साथ करनी है मल्टीप्लाई। अब रूट है 2 × 7 14, लेकिन प्लस का आएगा माइनस का, माइनस का आएगा, माइनस का √14 आ गया। माइनस √2 इंटू प्लस का √2 माइनस प्लस माइनस, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। अब इसको सोल्व कर दो, ऊपर वाला तो बाकी सोल्व होगा नहीं, तो ऊपर तो एज इट इज़ लिखो √7 प्लस √2, और नीचे 7 माइनस 2, ये अलग ये अलग, क्योंकि दोनों रेशनल नंबर है। 7 माइनस 2 कितना हो गया 5, और √14 दोनों के साइन अपोजिट है तो ये कट जाएगा, तो नीचे क्या आ गया 5 और ऊपर √7 प्लस 2, तो इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ये हो गया। अब ऐसे इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। 1/1 प्लस √3 है, इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, नीचे रूट है तो इसको हटाना तो है, लेकिन ये पूरी एक टर्म है, ये 2 नंबर से बनकर बना है ये टर्म, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो करेंगे ऊपर नीचे, लेकिन पूरे की करेंगे साइन चेंज करके। 1 माइनस √3 1 माइनस √3 दोनों जगह साइन चेंज करके इस टर्म की मल्टीप्लाई करनी है। 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एज इट इज़ आ जाएगा 1 माइनस √3, लेकिन अगर यहाँ 1 की जगह 2 होता या 3 होता, जैसे सपोज करो 2 होता तो 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करते और इसके साथ भी करते, 1 था तो एज इट इज़ लिख दिया। अब नीचे अब भी ऐसे ही होगा, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ये ब्रैकेट का ये भी ब्रैकेट का, पहले 1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, फिर √3 की मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई करूँगी तो ये एज इट इज़ आ जाना है 1 माइनस √3। अब अगर √3 की मल्टीप्लाई करूँगी दोनों के साथ तो क्या आएगा √3 इंटू 1 √3 प्लस का आ जाएगा, क्योंकि इसके पास भी प्लस है इसके पास भी। अब √3 की मल्टीप्लाई √3 में करूँगी तो 3 आना है, लेकिन साइन कौन सा आएगा प्लस माइनस, माइनस का √3 ये आ जाएगा। अब न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा 1 माइनस √3। अब ऊपर क्या है 1 एज इट इज़, क्योंकि रेशनल नंबर और कोई है नहीं। अब अगर ये देखें माइनस का √3 प्लस का √3 सेम डिजिट है, साइन अपोजिट है तो काट दो, क्या बच गया माइनस का √3 बच गया, 1 माइनस √3 और नीचे भी 1 माइनस √3। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम टर्म होते हैं तो वे डिवाइड हो जाते हैं पूरे के पूरे, और क्या आ जाएगा 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1 आ गया। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा रेशनलाइजेशन किस तरह करते हैं, और अगर रेशनलाइजेशन के और बाकी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं।